सलामकुम। इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, द अरेंजमेंट ऑफ Cl आयन हैज। तो Cl की आयन कैसी होगी? क्यूबिक होगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेटमेंट अबाउट कोवेलेंट सॉलिड इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वोलेटाइल्स के अंदर जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओवरऑल स्ट्रक्चर डायमंड लुक्स लाइक। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का वो कैसा लगता है? वो दिखता है हमारा, इनमें से किसी की तरह नहीं दिखता, नन ऑफ दैम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर और आइस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयनिक सॉलिड्स कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास उनका अंदर जो MP और BP होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, वो बहुत हाई होते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सॉलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंट फ्लूइडिटी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फ्लूइड नहीं होता, सॉलिड बह नहीं सकता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट मौजूद होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आइसोट्रोपी शो करता है वो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये जो है आइसोट्रोपी शो नहीं करता, ये एन आइसोट्रोपी शो करता है। इसलिए हमने ऑप्शन ए को मार्क किया, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि कौन सा नहीं शो करता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास वुड और ग्लास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सॉलिड हियर आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मेटालिक जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच आर नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटर्स आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी और 14, 7 और 14, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम हाउ मैनी कैन हैव बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक होता है, ऑर्थोम्पिक होता है और टेट्रागोनल होता है। ऑप्शन 3 हमारा, ऑप्शन सी यानी कि 3 आंसर है हमारा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग यूनिट सेल गिवन बिलो विच वन हैज द हाई सिमेट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीधो सॉलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्लास जो होता है वो सीधे सॉलिड होता है, वो आधा सॉलिड होता है और आधा लिक्विड, मतलब वो मुकम्मल सॉलिड नहीं होता। नेक्स्ट है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ आयन बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसके जो आयन्स होती है वो कम टाइप होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि वो सॉलिबिलिटी होती है उसके अंदर, वो पोलर सॉलिड होता है। ऑप्शन डी। विच सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विच आयनिक सॉलिड है लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होती है CH/Cl के, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन सॉलिड ID। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस सॉलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल सॉल्ट जो अमॉर्फस सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या सल्फर का 95.5। नेक्स्ट है, क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अदरवाइज अमॉर्फस Q126 coinage method are copper and silver, gold, and they have solid are known as C यानी कि amorphous। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्रिस्टलाइट्स होते हैं, मतलब कि सॉलिड होते हैं, amorphous होते हैं। अब हम बायोलॉजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बायोलॉजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है विच वन आर इंटरमीडिएट इन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डिहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनोसेकेराइड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ।
मोनोसेकेराइड किसका मेजर कंपोनेंट है? डीएनए का, एनएडीपी का, एटीपी का और राइबोज बाइफॉस्फेट का। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज। केमिकल एनर्जी जो है 10 ग्राम ग्लूकोज की वो है 7.6 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसेकेराइड्स कॉल्ड हेप्टोसिस आर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर सॉरी 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडिंग ओस मींस अ सब्सटेंस इज आर। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर, ऑप्शन ए। Next, the carbon number of glucose and bond to give rise to a sucrose or fructose respectively made are glycosidic। तो इसका आंसर होता है हमारे पास 1, 2। नेक्स्ट हाउ मेनी कार्बन आर केप्ट आउटसाइड द रिंग इन ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 कार्बन को ग्लूकोज में रखा जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर आर। तो इसका आंसर होगा पॉलीसेकेराइड, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ एन अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाइडो, जो अनब्रांच चेन का पार्ट है। नेक्स्ट है अमाइलो पेक्टिन स्ट्रेचेस है इन हॉट और कोल्ड वाटर चेन्स आर। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रांच सॉल्युबल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज फाउंड अबंडेंटली इन मसल एंड लिवर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्लाइकोजन, जो है मसल और लिवर में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन इज प्योर। कॉटन क्या है? प्योर सेलुलोज है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ग्लूकोज ऑन। सारे क्या करते हैं? ग्लूकोज को यील्ड करते हैं किसमें? पेक्टिन्स में। नेक्स्ट ग्लूकोज कंबाइंड विद नो फॉर्म ऑफ शुगर। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसैकेराइड इन्वॉल्व सीरीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का। नेक्स्ट हाउ मेनी कार्बन, हाँ हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रक्टोज के अंदर 5 कार्बन है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या है हाईली सॉल्युबल? हाईली सॉल्युबल है हमारे पास सेल्यूलोज। नेक्स्ट हमारे पास एल्डोट्रायोल्स डिफर फ्रॉम कीटोट्रायोल्स विद रिस्पेक्ट टू। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की अलग होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पिक अप द ट्रायोल्स। ट्रायोल्स को पिक करेंगे तो क्या आंसर होगा? डिसल्फाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पिक अप द कीटो ट्रायोल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डीएपी, यानी कि डी हाइड्रोक्सी एसिटिल फॉस्फेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेचर मोनोसेक्राइड विद कार्बन एटम आर फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएपी, ये हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट है नेचर मोनोसेक्राइड कार्बन एटम कहाँ पाए जाते हैं? वो 3 to 7 में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। वैसे द जनरल फॉर्मूला मोनोसेक्राइड इज, जनरल फॉर्मूला मोनोसेक्राइड का क्या है? CnH2n, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड। सब मोस्ट कॉमन क्या है? पेंटोज और हेक्सोस। नेक्स्ट है राइबोस फॉर्म अ डैश कॉर्नर बिट। इसका आंसर हो जाएगा 5 कॉर्नर बिट बनाते राइबोस। अब हम फिजिक्स की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेल्टा सीपी ही, सीपी जो है वो अगर ग्रेटर है ना सीबी से और इक्वल हो जाए डेल्टा टी भी ग्रेटर हो जाए डेल्टा सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर से, तो कब होगा? तो बोथ ए और बी करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 3 PA to 10 PA and volume changes from 2 meter cube to 2 s meter cube in a process where Boyle's law applicable, where Boyle's law application then changes on internal temperature is। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 जूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बराबर होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी राइज होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड इज। तो कौन सी क्वांटिटी होती है जो कंजर्व होती है? वो होती है एनर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1.40।
नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज, तो इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्क डन ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का, कि डेल्टा यू जीरो के बराबर हो जाए, वर्क डन क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इनक्लोज के अंदर वर्क डन के बराबर ऑप्शन जीरो, ऑप्शन डी यानी कि जीरो। नेक्स्ट है वर्क डन बाय द सिस्टम। इसके अंदर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ लेकिन मिसिंग कांस्टेंट है, कि इसमें ये पूछा गया होगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा व्यू प्लस डब्ल्यू में क्या होता है, क्या बता रहे होते हैं, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम बता रहे होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, इंटरनल एनर्जी कौन बता रहा होता है, वो बता रहा होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ऑप्शन बी, क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन द प्रोसेस ऑफ, टेम्परेचर कब डिक्रीज होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास इफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आर डबल द प्रेशर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन द डायग्राम to 1 to 4 of variation of volume with changes pressure is shown AG taken along the path ABCD, the change in internal energy of gas will be, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जीरो इन ऑल फोर केसेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है assume we can change the equilibrium state of system via two different process, assume that the initial and the final state are the same, which of the quantities delta u delta q delta w delta t must be same for this process, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि डेल्टा यू और डेल्टा टी जो है वो कौन से लेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द इक्वेशन ट्रायंगल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल यू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आइसोटोपिक, ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिमेन्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम इज नोन एज, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है आइसोथर्मल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ गैस इन एन insulated cylinder is compressed rapidly and its internal energy increased by 25 joule, work done during this process is, तो ये हो जाएगा -25 जूल के, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल हो जाएगा +25 जूल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ सी if for gas is to R then the value of Cv will be, तो इसका आंसर हो जाएगा आर के बराबर, सीपी इज इक्वल टू 2R, तो सीबी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर, आर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लोज सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा मास डज नॉट एंटर और लीव द सिस्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है सीबी ऑफ अ कॉक मोल, फाइंड सीपी अपॉन सीपी, अज्यूम आर इज इक्वल टू 2 कॉक मोल सी 1.25, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का 1.33। इसके हम अज्यूम करेंगे कि सी भी जो है वो 6 कैलोरी पर मोल के बराबर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ मेटल रीजन ऑफ स्पेस हुज बिहेवियर इज बीइंग स्टडीड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम, से सिस्टम। नेक्स्ट है वी कैन एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म्स ऑफ, वर्क को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं पी डेल्टा बी के जरिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेन डिपॉजिट मिनरल मैटर दैट हैज फिल्ड अ फॉल्ट और सीम इन अ रॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अ क्रैक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप साइमल्टेनियस विद द मास प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इन न्यू इंग्लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉन्टेंट्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आर करंटली स्टडिंग हाउ बर्ड्स सच एज टर्न माइग्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द वे इन विच, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इन 1977 पब्लिशर मेरी कैथरीन गॉडवर्थ प्रिंटेड द फर्स्ट कॉपीज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ द सिंगर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कंटेंट, ऑप्शन डी। अब जो अक्लेम है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, रिकॉग्निशन यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कान। नेक्स्ट है डिपिक्टिंग। डिपिक्टिंग मतलब क्या दिखा रहा है? पोर्ट्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉर्ड फाउंडेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट। ये फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक का जो दूसरा वर्ड है वो हो सकता है हमारे पास मैनिटेरियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर का हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, ऑप्शन बी, मतलब चौथा टुकड़ा। नेक्स्ट है शाय। शाय का हो जाता है टिमिड। नेक्स्ट है सी शोर। सी शोर का हो जाएगा हमारे पास कोस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड का हो जाएगा हमारे पास कॉपीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोगुलेट। कोगुलेट का हो जाएगा हमारे पास क्लॉट, ऑप्शन ए। ब्लड का क्लॉट बन जाता है वो। स्ट्रक्चर 15। स्ट्रक्चर का हो जाएगा हाइट। पार्टिकुलर का हो जाएगा हमारे पास सर्टेन। उसके बाद जो पेडिस्टल है उसका बेस हो गया। रिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा हमारे पास, रिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा हमारे पास लिमिट। राइस को हम बोल सकते हैं 19 का हो जाएगा हमारे पास इमरजेंस। इक्विवेलेंट का हो जाएगा हमारे पास द सेम एज, ऑप्शन बी। इक्विवेलेंट का हो जाएगा द सेम एज। इसका बैरिंग था। नेक्स्ट से हमारे पास मिनट। माइन्यूट। माइन्यूट का हो जाएगा माइनर, या इससे ज्यादा सूटेबल रहेगा मिनिस्कल। हैंडसम का हो गया नेकेड। फिर जो है ड्रॉ का हो जाएगा हमारे पास अट्रैक्ट। जाकल्ला हमने ये टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया।